नमस्कार साथियों, आरकेएसएमबी के आकलन 3 का परिणाम जारी किया जा चुका है। हमारे सभी साथियों ने जो ओसीआर विद्यार्थियों की आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से अपलोड करनी थी, उन्हें भी अपलोड किया है। परंतु हमारे जो साथियों ने विद्यार्थियों की ओसीआर अपलोड आरकेएसएमबी के ऐप पर की है, उसे अपलोड करते समय उनसे कुछ त्रुटि रह गई है। इस कारण कुछ विद्यार्थियों के मार्क जो आरकेएसएमबी के आकलन 3 हुआ है, उसमें सही प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो आपको उस त्रुटि को सुधार कैसे करना है, यही प्रक्रिया मैं रामनिवास मेरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि इस वीडियो को मेरे आप अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं आरकेएसएमबी के आकलन जो हमने विद्यार्थियों का लिया है, उसकी ओसीआर हमसे यदि गलत अपलोड हो गई है तो उसे अब सही हमें अपलोड शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कैसे करना है, यही प्रक्रिया। शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थियों की आरकेएसएमबी के आकलन 3 की ओसीआर अपलोड करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी आरकेएसएमबी के ऐप नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको एक टैब उपलब्ध करवाई गई है आरकेएसएमबी के ओसीआर एंट्री 2023-24 नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और उसके उपरांत आपको यहाँ से कक्षा का चयन कर लेना है। जिस भी कक्षा की ओसीआर आप सही अपलोड करना चाहते हैं, उस कक्षा का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के विद्यार्थियों के आरकेएसएमबी की जो शीट आपने अपलोड की है, उसकी जांच अवश्य कीजिएगा। जब आप यहाँ से कक्षा चयन कर लेंगे तो आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को 1 बाय 1 यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आपको प्रत्येक विद्यार्थी की जानकारी चेक करनी है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, इसी तरह आप सभी सब्जेक्टों को यहाँ सेलेक्ट करके विद्यार्थियों की ओसीआर सही अपलोड हुई है या नहीं हुई है, ये आपको चेक करना है। यहाँ कक्षा भी आपको चेंज करके देखना है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट भी आपको यहाँ चेंज करके देखना है। आपको यदि विद्यार्थियों के नेम प्रदर्शित होते हैं, जो प्रक्रिया में आगे बताने वाला हूं, तो आपको फिर क्या करना है, विद्यार्थी की ओसीआर शीट लेकर यहाँ अपलोड करनी होगी। वो कैसे अपलोड करनी है, उसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो आपको यहाँ आगे मिलेगा एग्जाम असाइनमेंट आरकेएसएमबी के 3, तो आपको यहाँ चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा शो का, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही हम शो पर क्लिक करेंगे, यदि विद्यार्थी की ओसीआर शीट सही अपलोड नहीं हुई होगी तो हमें यहाँ विद्यार्थियों के नेम डिस्प्ले होंगे। जैसे मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट किया है, शो पर क्लिक किया है, परंतु मुझे यहाँ विद्यार्थी के नेम डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। मतलब मेरी जो आरकेएसएमबी के ऐप के थ्रू विद्यार्थियों की ओसीआर सही अपलोड की जा चुकी है। अब मैं यहाँ दूसरे सब्जेक्ट की चेक कर लेता हूँ। मान लो कि इंग्लिश की मैं चेक करना चाहता हूँ कि कक्षा 3 में इंग्लिश विषय में मेरी ओसीआर सही अपलोड हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए यहाँ शो का ऑप्शन हमें मिलेगा, तो हमें शो पर क्लिक कर लेना है। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और वापस आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश की ओसीआर सही अपलोड हो चुकी है। अब तीसरा जो सब्जेक्ट हमें यहाँ शो हो रहा है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या विद्यार्थियों की ओसीआर सही अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ शो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ शो पर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे की ओर कि मुझे कुछ विद्यार्थियों के नेम यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। अब आपके सामने यदि विद्यार्थी की ओसीआर शीट सही अपलोड नहीं हुई होगी तो उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे। उनका फादर नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, स्टेटस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब आपको करना क्या है, जिन भी बच्चों के नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं
उनकी ओसीआर सीट जो आपने विद्यालय रिकॉर्ड में रख रखी है, उस ओसीआर सीट को आपको निकालकर सामने रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेट देखना है। आपके सामने जो ओसीआर सीट रहेगी उसमें क्वेश्चन सेट नंबर दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन सेट नंबर देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन सेट नंबर यदि आपको यहाँ शो हो रहे हैं और ये सही है तो आपको यहाँ चेंजेस नहीं करना है। परंतु जो ओसीआर सीट आपके सामने रखी हुई है जिसमें विद्यार्थी ने आरकेएसएमबी के आकलन 3 दिया था, उस ओसीआर सीट में क्वेश्चन सेट नंबर आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्लिक करना है और जो भी विद्यार्थी का सेट है उस सेट को आपको यहाँ से चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ आगे आना है। यहाँ आगे आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसेस, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, मतलब विद्यार्थी ने क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। और यदि विद्यार्थी ने क्वेश्चन को हल करने का प्रयास नहीं किया है, विद्यार्थी ने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों को हमने इतनी मेहनत करवाई थी तो क्वेश्चन तो विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया ही है। तो आप यहाँ देख लेंगे सभी क्वेश्चन जो विद्यार्थियों के आए थे उनके सम्मुख आपको यहाँ यस मिलना चाहिए। मैं फिर याद दिला दूं कि आपको क्या करना है, विद्यार्थी की ओसीआर सीट को सामने रखना है और उसी के अनुसार आपको यहाँ जवाब देना है कि विद्यार्थी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। वो जवाब आप यहाँ यस या नो में दे देंगे। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं कि जो पहले नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थी ने अटेम्प्ट किया है, तो हमने यहाँ यस पर क्लिक कर लिया है। अब आपके सामने जो ओसीआर सीट रखी हुई है उसमें विद्यार्थी ने ए पर टिक किया है, बी पर टिक किया है, सी पर टिक किया है या डी पर टिक किया है। आप विद्यार्थी की ओसीआर सीट देखेंगे तो उस पर आपको टिक मार्क मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को यहां से देखना है। विद्यार्थी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी ने कौन सा आंसर चूज किया है वो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। इस तरह आपको सभी क्वेश्चन पर टिक मार्क करने हैं। जिन भी क्वेश्चन को विद्यार्थी ने अटेम्प्ट किया है उन सब पर आपको यहाँ टिक मार्क करने हैं। विद्यार्थी ने आंसर ए बी सी डी में से कौन सा दिया है वो आपको यहाँ टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट आल का, तो आपको यहाँ सबमिट आल पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप सबमिट आल पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण आपके सामने इस तरह का मैसेज लेकर आएगी, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, डेटा एड और अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जिन जिन भी विद्यार्थियों के नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, जो प्रक्रिया मैंने आपको एक कक्षा के एक विषय के साथ करके बताई है, वही प्रक्रिया आपको सभी कक्षाओं के सभी विषयों के साथ करके देखनी है और चेक करना है। और यदि आपके विद्यार्थियों की ओसीआर सही अपलोड नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो प्रक्रिया मैंने बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थियों की ओसीआर को अपलोड कर देना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में जो मैंने आपके साथ प्रक्रिया शेयर की है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको प्रक्रिया उपयोगी लगी हो तो आप इस प्रक्रिया को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि आपकी तरह हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।